हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके हेल्थ पर, आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर अगर किसी भी प्रकार की कोई ईवल स्पेल कास्ट किया गया हो, कोई भी गंदी क्रिया कास्ट करी गई हो, कोई बुरी नज़र लगाई गई हो, तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो चीज़, वो नेगेटिविटी आई हो। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100। इमीडिएटली बैकफायर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Backfire. Thank you. Thanks a lot. Right. So ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी मैसेज मिलेगा, जो भी चैनलाइज मैसेज मैं रिसीव करूँगी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। किसी व्यक्ति के सोलर प्लेक्सस चक्रा में कुछ उनको पेन फील हो रहा है अपने नेवल के पास, अपने पेट में किसी प्रकार का कुछ दर्द फील हो रहा है, कोई नस में खिंचाव आपको फील हो रहा है। किसी के सोलर प्लेक्सस चक्रा को डेफिनेटली अटैक करने का प्रयास किया गया है, बट वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द वाइब फॉर यू। क्या एनर्जी आ रही है? ओके, समवन इज फीलिंग इन आइसोलेशन। आप आइसोलेशन में हैं या कोई और पर्सन आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, कोई रिजेक्टेड फील कर रहा है, लेफ्ट अलोन, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। किसी को लग रहा है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, या आपको लग रहा है किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया। कोई आइसोलेशन में है, कोई रिचार्ज हो रहा है, कोई अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर रहा है, कोई अपने थॉट्स को क्लियर कर रहा है, अपने माइंड को क्लियर कर रहा है, कोई फालतू की बातें नहीं सोचना चाहता, कोई हार्मनी में रहना चाहता है, पीस, हार्मनी। कोई अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। कोई पीस रिस्टोर कर रहा है, हैप्पीनेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है कोई पर्सन। तो इस वजह से कोई पर्सन आइसोलेशन में है। ओके, ये मैसेज आना चाहते हैं। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई टेक दीज। ओके, बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? क्लिंगी। तो क्लिंगी लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग जिनसे आपकी बात होना बंद हो गई, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो डेड हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको डेफिनेटली दूर रहने की ज़रूरत है। क्लिंगी लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं, बिकॉज ये फिर से वही पुराना साइकिल रिपीट करना चाहते हैं जो एक पेनफुल साइकिल था। बैड डिसीजन, एडिक्शंस, कंटिन्यूस साइकिल। कोई पर्सन है जो किसी प्रकार के एडिक्शन में है, गलत आदतों में है, वो वापस से उन्हीं आपके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उन्हीं गलत आदतों की तरफ खींच सकते हैं, खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और वो आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं। आपको फिलहाल उन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, आइसोलेटेड रहने के लिए कहा जा रहा है। इट्स बेटर टू स्टे अलोन दैन बीइंग इन अ बैड कंपनी। तो एक खराब संगत में रहने से, एक कुसंगति में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें, ठीक है। तो आपको बैड एडिक्शन से, बैड डिसीजन से सतर्क किया जा रहा है। कोई गलत निर्णय आप ना लें, बहुत सोच समझ कर आपको कोई निर्णय लेना है। कुछ ऐसे लोग जो आपको एडिक्टेड रखना चाह रहे थे किसी चीज़ से,
किसी प्रकार की गलत आदतों का शिकार बनाकर रखना चाह रहे थे, एक रिपीटेड साइकिल में आपको ट्रैप रखना चाह रहे थे, कंटिन्यूअस साइकिल में आपको ट्रैप रखना चाह रहे थे, ऐसे लोगों के प्रति आपको सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। ओके, नाइट लाइफ, गैम्बल, वेगस, सी समथिंग अबाउट नाइट लाइफ। कुछ नाइट लाइफ की बात आ रही है। सी कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, तो इनके जीवन में एक रिपीटेड साइकिल चलता जा रहा है। ये नाइट लाइफ एंजॉय करने के बावजूद उनके जीवन में शांति नहीं रही है, पीस नहीं रही है। तो इस चीज़ का जवाब वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अकेले में, एकांत में वो इन चीज़ों का जवाब ढूंढ रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रह रहे हैं जो उनको एडिक्शंस में रखना चाह रहे थे, कंटिन्यूस साइकिल में किसी प्रकार के गलत आदतों का शिकार बनाकर रखना चाह रहे थे। अनस्पोकन डिज़ायर्स, रियल फीलिंग्स, ब्रोकन ड्रीम्स, सफरिंग इन साइलेंस। कोई पर्सन है जो साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, जो अपना पेन किसी से नहीं बता रहे हैं। किसी को लग रहा है उनके सपने टूट गए हैं, उन्होंने कुछ चाहा था, कुछ डिज़ायर्स थे उनके जो पूरे नहीं हो पाए। एपिफनी, कुछ अपनी गलतियों पर वो ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है कोई, आंसर्ड क्वेश्चंस, अनटैप्ड टैलेंट्स, एपिफनी। किसी को कुछ एहसास हो रहा है किसी बात का, ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, बैड डिसीजंस उन्होंने किए, इस बात का उनको एहसास हो रहा है। आइसोलेशन में रहकर, एकांत में रहकर वो कुछ आत्ममंथन करता हुआ दिख रहा है मुझे कोई पर्सन, जो अपने बैड डिसीजन पर जो अपने बैड डिसीजंस पर कुछ सोच विचार कर रहे हैं। ऐसे कोई पर्सन है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। नाइट लाइफ्स वगैरह एंजॉय करने के बावजूद भी उनके जीवन में शांति नहीं है, पीस नहीं है, ये बात उनको समझ में आ रही है। सी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये ओवर एनालाइज करते हों चीज़ों को, जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आती है, बहुत रात को परेशान होते हों। चाइल्डहुड ट्रॉमा दिख रहा है मुझे, कोई हो सकता है इनको हॉन्ट करता है, या राइट। इनको पास्ट में डेफिनेटली किसी पर्सन ने बैक स्टैब भी किया है, वो पेन इनको बार बार रह रहकर हॉन्ट करता है, परेशान करता है। ठीक है, बट ये उस चीज़ से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं जो ऐसी सिचुएशन में है। ठीक है, इनके कुछ डिज़ायर हैं, या इनकी कुछ अनसेड फीलिंग्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको लेकर के ये वरिड हैं, पैसे को लेकर के, धन को लेकर के ये वरिड हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप हो सकता है धन को लेकर थोड़े वरिड दिख रहे हैं मुझे। या ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए। एनर्जी पिक करिए प्लीज़। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स की जानकारी में होनी चाहिए। ओके, ओके, राइट। कुछ पेनफुल साइकिल था, ठीक है, वो एंड हो रहा है। आपको आपके कोई साइकिल था जो बार बार रिपीट हो रहा था, आपको बार बार पेनफुल सिचुएशन में बांध कर रख रहा था। कोई ऐसा पेनफुल साइकिल था, वो एंड हो रहा है, आप उससे रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, उस टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग हो रही है, कुछ पेनफुल साइकिल की एंडिंग हो रही है। मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, और ये देखकर कोई बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा पेन में है। ये बात सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे compete कर रहे थे, वो डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे एनवियस रहे हैं। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होते हुए देखकर, आपको प्रमोट होते हुए देखकर, आपको जीवन में विक्टोरियस होते हुए देखकर, एक बड़ी पोजीशन पर आपको पहुंचते हुए देखकर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है। राइट, ये कोई ऐसा व्यक्ति, या ओके, ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उस पर्सन के साथ। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो मदर फिगर है,
ये कोई कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई मदर फिगर है जो कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में। ये आपके जीवन में तब तक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना चाहती हैं जब तक ये जीत ना जाए, ठीक है। तो ये कंटिन्यू आपके जीवन में आपको उस साइकिल में ये ट्रैप करके रखना चाहती हैं। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, इवल स्पेल्स करने के लिए ये ऑब्सेस्ड है, इनको ऑब्सेशन हो चुका है आपके ऊपर इवल स्पेल्स करने का। आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं, ये आपको साइकिल्स में ट्रैप करके रखना चाह रही थी। इस पर्सन ने, ये जो भी मदर फिगर है, इन्होंने आपको कंपेयर किया बहुत से लोगों से, ठीक है। उन्होंने बहुत से लोगों को आपके तरह बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कोई आपके जैसा नहीं है। ये बात इनको रियलाइज़ हो रही है। आप इस पर्सन के जीवन से दूर जा चुके हैं। इन्होंने आपके जैसा लोगों को बनाने का प्रयास किया। इनको लगा था ये इजीली आपको रिप्लेस कर सकती हैं, जो कोई भी मदर फिगर है, लेकिन इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है। आपके एनर्जी यूनिक है, ठीक है। यू कैरी दैट यूनिक एनर्जी। दे आर मैड बिकॉज यू लुक केयर फ्री इन लाइफ। सो कोई गुस्सा है, कोई नाराज़ है, क्योंकि आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आप बेपरवाह हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जब आपने पास्ट में इनकी परवाह करी, इनकी चिंता करी, तब इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आपको पेन दिया, दुख दिया इन्होंने। तो अब आपने परवाह करना छोड़ दिया और तभी इनको प्रॉब्लम हो रही है। आई एम एडिक्टेड टू यू। सी, इस पर्सन को एडिक्शन है आपका। ये आपके ऊपर इवल स्पेल्स करती रहती हैं कंटिन्यू, ठीक है। बहुत दुखद है ये चीज़, बट ऐसा है। बर्ड इन द केज विल बी लिबरेटेड। सी, आपको बांध कर रखने का प्रयास किया, ट्रैप करके रखने का प्रयास किया, लेकिन आपको उस ट्रैप से छुड़ा दिया जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी इवल स्पेल्स काम नहीं करेंगे। आपको इन इवल स्पेल्स के प्रभाव से फ्री करवा लिया जाएगा। या समवन अराउंड यू हैज़ इवल इंटेंशंस, बी केयरफुल। सो आपका कोई अपना, आपके कोई आसपास के लोग हैं जिनके अच्छे इंटेंशंस नहीं है, ठीक है, जिनके भाव अच्छे नहीं हैं आपके लिए, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति सतर्क रहें। यू आर फाइनली लीविंग हेटर्स बिहाइंड, दे आर पैनिकिंग। सी, आई एम टेलिंग यू, आप हेटर्स को पीछे छोड़ रहे हैं और आपके हेटर्स पैनिक कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं। तो आपने ऐसे लोगों को पीछे इसलिए छोड़ा है बिकॉज उन्होंने आपको पेन दिया है। जब आपने उनकी केयर करी तब उन्होंने आपको धुतकारा, ठीक है। उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, और जब आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, जब आपने उनकी केयर करना छोड़ दिया, तब भी उनको परेशानी है, तब भी वो आपके ऊपर इवल स्पेल्स करते हैं, आपकी बुराइयाँ करते हैं सबसे। तो उनको कैसे भी चैन नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ ड्रामा क्रिएटर, ड्रामा स्टार्टर पर्सन है ये। इनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके ड्रामा चाहिए। आप अच्छा करें तो भी प्रॉब्लम है, आप अच्छा ना करें तो भी प्रॉब्लम है। जब आप उनसे अच्छे से पेश आते थे तब उनको ये चिंता थी कि कहीं लोग आपको अच्छा ना समझने लगें, कहीं लोग आप की बड़ाइयाँ ना करें, कहीं लोग आप आपको ज़्यादा महत्व ना देने लगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार ना मिलने लगे लोगों से। तो इस बात की चिंता थी उनको, इस वजह से उन्होंने आपको धुतकारा। और जब आपने अपनी एनर्जी को उनसे विड्रॉ कर लिया, तब भी उनको शिकायत है कि आप उनकी परवाह नहीं करते, आपने उनको अलग थलग कर दिया, अलग छोड़ दिया, आप उनकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। सो कैसे भी करके इस पर्सन को चैन नहीं है। ये पर्सन नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अटैक माई थ्रोट चक्रा, विच इज गोइंग टू बैकफायर हॉरिबली। यूर राइजिंग फीनिक्स, आप एक राइजिंग फीनिक्स हैं, ठीक है। आप वो पक्षी हैं जिसको पूरी तरह से जला दिया गया, उसके पंख को जला दिया गया, ठीक है। एशेज से आपने खुद को बिल्ड किया है, राइट। आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, लेकिन उस पेन से आपने खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाया है, ठीक है। उस पेन ने आपको और ज़्यादा फ्यूल दिया है। एंड नाउ यू आर राइजिंग, आप उस लेवल पर राइज कर रहे हैं जहाँ पर आपको मैच नहीं किया जा सकता है, राइट। अ हेटफुल बेबी डैडी, सी, कोई बेबी डैडी है जो हेटफुल हैं। ये आपके बच्चों के फादर हो सकते हैं, या कोई फादर फिगर दिख रहे हैं मुझे जो हेटफुल हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पॉइजन्ड, बी केयरफुल। सी, किसी चीज़ में पॉइजन है, किसी चीज़ में जहर है, किसी चीज़ में कुछ कोई खाने पीने की चीज़ों को लेकर के आपको सावधान किया जा रहा है। जस्ट बी केयरफुल।
ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो जस्ट बी अलर्ट। सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको किसी प्रकार की सिद्धि है, ठीक है, आपको कुछ गॉड गिफ्ट है, यूनिवर्स ने आपको कोई सिद्धि दी हुई है, और ये आपके हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कोई ध्यान, तपस्या, पूजा पाठ वगैरह करी हो, और इस जन्म में भी आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो इस वजह से आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है। हो सकता है ये सिद्धि आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। ओके, समथिंग अबाउट 1 मंथ, 1 महीने के अंदर कुछ होने वाला है। एवरीवन इज अवेयर ऑफ व्हाट दे ट्राइड टू सैबोटेज फॉर यू। हर किसी को पता है उनके अराउंड, जिस व्यक्ति ने आपके लिए, आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने का प्रयास किया है, उनके अराउंड जो लोग हैं उन सबको पता है उन्होंने आपके जीवन में कुछ रुकावटें क्रिएट करने का प्रयास किया है, आपको परेशान करने का प्रयास किया है। उन लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आकर ये सब बताने वाला है, उनकी पोल खोलने वाला है। सैड बिकॉज यू आर नॉट इन देयर लाइफ एनीमोर। कोई उदास है क्योंकि आप अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, आप उनसे दूर हैं। सो या ये जो कोई भी पर्सन है, इनको कोई श्योरिटी नहीं थी आपको अपने जीवन में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो कोई सैड है क्योंकि आप अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। फेरी टेल रोमांस, समथिंग अबाउट फेरी टेल रोमांस, के परी कथा वाला रोमांस, वैसा लव आपकी तरफ आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे उस प्रकार से प्यार करना चाहते हैं, कोई somebody wants to treat you like you know like princess or something, ऐसा कुछ जो मतलब आपको सत्य नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, बट ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए, किसी की तरफ कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं जो उनको ऐसा फील कराने वाले हैं कि ऐसा भी रोमांस होता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा रोमांटिक पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जा करके स्पेशल फील कराने वाले हैं। एक रोमांटिक पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं जैसा आपने हमेशा से सपनों में सोचा था, ठीक है, ऐसे कुछ पार्टनर, ऐसे कोई पार्टनर किसी के जीवन में आ रहे हैं। वाओ, नो स्पेल वर्क कैन टच यू, आई एम टेलिंग यू, कोई स्पेल वर्क आपको टच नहीं कर सकता है। और ये जो मदर फिगर हैं ये परेशान हैं इस चीज़ से। ओके, यू हील पीपल, आप लोगों को हील करते हैं, तो ईश्वर का दायित्व बनता है कि ईश्वर आपको हील रखें, ठीक है, ईश्वर आपको सुरक्षा में रखे, ईश्वर आपको सुरक्षा घेरे में रखें, वो आपकी रक्षा करें, ये उनका दायित्व बनता है और वो वही कर रहे हैं। नो स्पेल वर्क कैन टच यू, आपको कोई स्पेल वर्क टच नहीं कर सकता है। न्यू प्रॉपर्टी, कोई न्यू प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहा है। द थर्ड आई चक्रा हील्ड, आपका थर्ड आई चक्रा हील हो गया। आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया था, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, ठीक है, आप कोई जजमेंट नहीं ले पा रहे थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था किसी को, कोई सो नहीं पा रहा था ठीक से, तो आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया गया था ईवल स्पेल्स करके, जिसे हील कर दिया गया है, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा हील हो गया है। या यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस्ड, आप बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं अपने हेटर्स के लिए जब आप फोकस्ड होते हैं, ठीक है, जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो आप ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आई विल कम बैक टू यू वंस आई हील, इट मे टेक सम टाइम। कोई आपसे कहना चाहता है कि जब वो हील हो जाएंगे तब वो आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है उनको कुछ इमोशनली, कुछ एनर्जेटिकली कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो कोई हील होकर आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जब वो ठीक हो जाएंगे तब वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपसे कहना चाहते हैं। रेगुलर जाप, आपको रेगुलर जाप करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, जाप, जादू और जीवन। अगर आप अपने जीवन में जादू चाहते हैं तो जाप करिए, राइट, रेगुलर जाप करिए। कैमरा, कुछ कैमरा से रिलेटेड बात आ रही है, कोई कैमरा वगैरह खरीद रहा है, कोई कैमरा ले रहा है। ओके, समथिंग अबाउट कैमरा। ऑल देयर लाइज अबाउट यू जस्ट बैकफायर्ड। सी, आपके बारे में जो कुछ भी झूठ बोले गए थे, आपके बारे में जो कुछ भी गलत बातें करी गई थी, वो सब बैकफायर हुआ है, ठीक है, लोगों के सामने असलियत आ चुकी है, लोग उस व्यक्ति की असलियत समझ चुके हैं जो आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे। स्पीडी प्रोग्रेस, आपके जीवन में स्पीड से प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत फास्ट प्रगति होने वाली है, आपकी प्रगति बहुत आपकी प्रगति में कुछ बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब आप स्पीडी प्रोग्रेस देखेंगे अपने जीवन में, स्पीड से प्रोग्रेस होने वाली है आपकी। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। सी, कोई पर्सन
आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने गलती कर दी, आपको बताया नहीं उन्होंने कि वो कैसा महसूस करते हैं, वो क्या फील करते हैं, ये बताया नहीं उन्होंने आपको। समथिंग अबाउट वेस्टिंग टाइम, कोई अपना समय व्यर्थ कर रहा है आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करके, कोई समय व्यर्थ कर रहा है, बिकॉज वो स्पेल्स आपको टच नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया आपको टच नहीं कर सकती है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है। अगेन समथिंग अबाउट कैमरा, अडोर, लव लव लव, कोई कैमरे में आपको देख रहा है, यू आर पार्ट ऑफ मी, कोई कैमरे में आपको देख रहा है, कोई आपकी फ़ोटो देख रहा है और वो ये अपने मन में बोल रहे हैं कि आप उन्हीं का आधा भाग है, आपसे बहुत प्यार करता है कोई। ओके, समबडी इज़ इन लव विद यू, या ये पर्सन इस प्रकार का फेस बनाकर आपके सामने देख रहे हैं। ओके, क्यूट सा फेस है उनका, भोला सा फेस है उनका। या दिस पर्सन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, सम रिंग, कमिटमेंट, यू प्लस मी, ये इमेजिन कर रहे हैं आप दोनों को एक साथ। आपको कहा जा रहा है बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर, तो आप जिस पर विश्वास करें थोड़ा सोच समझ कर करें। ओके, इस साल थोड़ा आपको बहुत सोच समझ कर विश्वास करना है किसी पर। योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू, आपके पूर्वजों की नज़र है आप पर, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं हर समय, हर पल, हर क्षण वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, सेंडिंग देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स टू बी अराउंड यू टू सेट यू अप बिकॉज दे कैन नॉट रीच यू। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या चाहती है, ये अपने रिलेटिव्स को आपकी तरफ भेज रहे हैं, अपने दोस्तों को आपकी तरफ भेज रहे हैं, ताकि ये आपको उनके माध्यम से आपको नुकसान पहुंचा पाए। ठीक है, क्योंकि वो आप तक नहीं आ सकते हैं इस वजह से। ओके, समथिंग अबाउट न्यू लव, न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, फेरी टेल लव। ओके, MTSNP, या ये लेटर हो सकते हैं आपके न्यू लव के, MTSNP। ओके, समथिंग अबाउट टैरो रीडर, आप टैरो रीडर हो सकते हैं या कोई पर्सन टैरो रीडर है। ठीक है, या समथिंग अबाउट रिंग अगेन, सी आई एम टेलिंग यू, कुछ रिंग की बात आ रही है यहाँ पर, किसी की डोरबेल बज रही है। समथिंग अबाउट रिंग, यू एज लाइक वाइन, योर ब्यूटी डोंट एज, आप वाइन की तरह और ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं अपनी एज के साथ। आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो सुंदरता है, वो और ज़्यादा निखरती जा रही है, और ज़्यादा मैच्योर होती जा रही है समय के साथ। ठीक है, यू एज लाइक वाइन, और प्रेशियस होते जा रहे हैं आप। उनको अब ये समझ में आ गया है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको आपके पर्सन से अलग करना चाहते हैं। सो किसी को समझ में आ गया है कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपसे दूर लेकर जा रहा था कोई, आपके बारे में भड़का रहा था कोई उनको। तो किसी को रियलाइज़ हो रहा है, कुछ के पर्सन को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं। एंजल्स आर टेलिंग मी 3 more, 3 और है यहाँ पर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सॉन्ग सुन रहा है कोई, किसी का फेवरेट सॉन्ग है ये। ओके, समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग। ओके, योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर, तो आपके एनिमीज़ को पनिश किया जाएगा इस साल। जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है, उनकी बैंड बजाई जाएगी इस साल। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। ठीक है, बहुत मेहनत करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके ओके, यहाँ पे 2 आ गए हैं। लव मैसेजेस थ्रू म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक के माध्यम से कोई लव मैसेजेस भेज रहा है, कोई सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे हैं कोई आपको। दे प्लान्ड अ सेटअप फॉर यू टू हैक्स योर वर्क, मनी, सक्सेस, यू चूज़ टू लीव देम फॉर एवर। किसी पर्सन ने आपके कार्य पर, आपके धन पर, आपकी सफलता पर कुछ हैक्स करने का प्रयास किया, कोई गंदी क्रिया करने का प्रयास किया, और आप उस व्यक्ति से दूर हो गए, और ये आपने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। या जस्टिस फॉर योर चाइल्ड विल बी गिवन, तो आपके बच्चे से रिलेटेड हो सकता है आपको कुछ जस्टिस दिया जाएगा, कुछ न्याय किया जाएगा। हो सकता है आपके बच्चों पर भी स्पेल वर्क्स किए गए, तो आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ न्याय मिलने वाला है, किसी को अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ न्याय मिलेगा। ओके, राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं।
आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग फ्यूचर में? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंजल्स मुझे यहाँ से कुछ मैसेजेस लेने के लिए कह रहे हैं आपके लिए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे कलेक्टर्स? मेरे कलेक्टर्स अपकमिंग फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इज देयर एनी मैसेज? इज देयर एनी मैसेज? ओके ओके, हार्ड टाइम्स आर ओवर। आपका कठिन समय अब समाप्त होता है। द स्टार, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग फ्यूचर में। ठीक है, आपके जीवन में कठिनाई का जो दौर था वो समाप्त हो रहा है और पॉजिटिविटी, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अपार सफलता आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। आप शाइन करने वाले हैं लाइक अ स्टार। आप ये स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं। 29 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी बर्थडे डेट है, 1992 बॉर्न है कोई। 29 किसी भी मंथ की 29 को आपका बर्थडे होता है, 9th ऑफ फरवरी को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 2nd को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 20th को आपका बर्थडे होता है। एक नया जन्म हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई न्यू मेंबर आने वाला है, न्यू फैमिली मेंबर ऐड होने वाला है किसी की लाइफ में। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो कुछ नई चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी। या आपके बिजनेस में हो सकता है आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं आप, जिसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। सो या बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो आपको बहुत सावधान किया जा रहा है। ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, घात करते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है। रंग बदलने वाले लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस टाइम। ओके, ये आना चाह रहा है मैसेज। या आपके पास 2 रास्ते हैं, आपको उनमें से सही रास्ते का चुनाव करना है। देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। सही रास्ते का आपको चुनाव करना है। 18 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, 3 स्पेसिफिक आ रहा है, 4 स्पेसिफिक है। समथिंग अबाउट 18, किसी का बर्थडे 18 को होता है, आपको सही रास्ते का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है। जिनका बर्थडे 3rd को होता है, जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 21st को होता है, जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 12th को होता है, आपको बोला जा रहा है किसी पर विश्वास करने से पहले आपको 100 बार सोच लेना है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 4th को होता है, जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 13th को होता है, जिनका बर्थडे किसी भी मंथ की 22nd को होता है, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। समथिंग अबाउट न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, कोई न्यू फैमिली मेम्बर की बात आ रही है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होती हुई दिख रही है मुझे। अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 2nd को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 20th को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 29th को होता है, तो आपके जीवन से हार्ड टाइम हट रहा है। ठीक है, कठिनाई वाला समय आपके जीवन से हट रहा है एंड अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, संपन्नता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। या लेट्स सी, आप अभी जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपसे बोलना क्या चाहते हैं। आप अभी जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे कलेक्टिव्स से बोलना क्या चाहते हैं। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। इनके साथ आपके कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, या फिर कुछ पैशन है। आप लोग एक दूसरे की तरफ हो सकता है अट्रैक्टेड हैं या फिर नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। कुछ जो भी इमोशन है वो बहुत एक्सट्रीम पर है। ठीक है, द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। या आप लोगों के बीच में कुछ गहमा गहमी है। अब ये अगर लव वाली सिचुएशन है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे की तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी प्लोटोनिक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, रोमांटिक सिचुएशन नहीं है, किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं जिनके साथ आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ गहमा गहमी है। ठीक है, कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, कुछ शिकायतें हैं, तो ऐसा कुछ आ रहा है। इज़ इट ओवर? आपसे पूछना चाहते हैं ये पर्सन, क्या आप लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है? क्या ये रिश्ता एंड हो चुका है? आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। सी, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये अपने दिल को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, दिमाग अप्लाई कर रहे हैं ये,
दिल से ज़्यादा ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ ये आपको बोलना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको बहुत ठेस पहुंची है पास्ट में, या इनको बहुत ठेस पहुंची है पास्ट में। इट हर्ट सो मच। हो सकता है आपकी बातों से इनको कुछ हर्ट हुआ है, आप दूर हो गए इनसे, इस वजह से इनको हर्ट पहुंचा है। ठीक है, आपने उनको चेज़ नहीं किया, इस वजह से उनको हर्ट हुआ है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है मेरे कलेक्टर से। जिस किसी के भी बारे में मेरे कलेक्टर सोच रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टर से। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। सी, इनको किसी बात का पछतावा है। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया। आपसे कहना चाहते हैं अगर वापस से अगर वही आप लोग पास्ट में जाते हैं तो ये आपके साथ ठीक से बर्ताव करना चाहते हैं। ओके, इनको लगता है इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव कर दिया, लेकिन आपने उनसे डिस्टेंस किया और इस वजह से इनको आपने नाराज़ किया है, ट्रिगर किया है, आपने इनको गुस्सा दिलाया। ये आपसे बोलना चाहते हैं, विल दिस एवर चेंज? क्या ये सब कभी बदलेगा? क्या ये सब कभी चेंज होगा? आई कैनॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कोई भी पर्सन है, ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं आपसे, या लेकिन ये फिर भी लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये आपसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, कैसे ये आपसे बताएं कि ये क्या फील करते हैं। ये बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं शायद, या ये अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने अंदर, लेकिन अभी ये फ़िलहाल उस परिस्थिति में नहीं है, उस सिचुएशन में नहीं है कि अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकें। पेनफुल मेमोरीज़ हैं, कुछ दर्द भरी यादें हैं, पेनफुल मेमोरीज़ हैं। ये सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। या आई कैन नॉट हैंडल योर लव। ये आपके प्यार को संभाल नहीं पाए, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए। इनको परेशान करती हैं ये बातें कि ये हर समय आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये बहुत कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, और ये चीज़ और ज़्यादा उनको बॉदर करती है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।